अगर कभी रात के 2 बजे आप नैनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर अकेले बैठे हो और पीछे से आपका कोई नाम ले, तुरंत पलट कर मत देखना, क्योंकि लोग कहते हैं नैनी जंक्शन पे सबसे ज्यादा डरावनी चीज अंधेरा नहीं, धुंध नहीं, कुछ और है जो वहां पर आपका नाम जानता है, आपसे बिना मिले। ये हमारी सीरीज टॉप 5 हॉन्टेड रेलवे स्टेशन इन इंडिया का सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में हमने बेगुन कोदार को कवर किया। आज सेकंड एपिसोड में कहानी है नैनी जंक्शन की। प्रयागराज के पास एक छोटा सा स्टेशन जहां लोग कहते हैं पुरानी आवाजें आज भी अपना नाम सुनते ही जवाब ढूंढती हैं। और ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो उस रात सिर्फ इतना चाहता था कि जल्दी घर पहुंच जाए। उसका नाम था रोहन। रोहन प्रयागराज के पास एक छोटे से गांव से था, मेजा के आसपास कहीं, लेकिन नौकरी के लिए वो गांव से दूर शहर में रहता था। एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। 2 दिन पहले उसके दादाजी गुजर गए। घर में अभी भी दिया जल रहा था, रिश्तेदार आ रहे थे। रोहन की न्यू जॉब थी, उसके चलते उसे सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली थी। रोहन की अपने दादाजी के साथ बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी। दादाजी उसे अक्सर रात में कहानियां सुनाया करते थे। ज्यादातर कहानी खुशी की हुआ करती थी, लेकिन एक कहानी जो हमेशा अधूरी रह जाती थी। नैनी जंक्शन के बारे में मत पूछना, रोहन ने एक बार अपने दादाजी से पूछा था, तो उनका जवाब यही था। उस वक्त रोहन ने एक पुरानी आदत समझ के इग्नोर किया। बुजुर्ग लोगों की ऐसी आदत होती है अजीब सी बातें करने की। और अब दादाजी के जाने के बाद 2 दिन बाद रोहन नैनी जंक्शन पहुंचा ट्रेन पकड़ने को, बिना जाने कि ये वही स्टेशन है जिसका नाम दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं लिया। उसकी कनेक्टिंग ट्रेन रात को 2 बजे की थी, उस प्लेटफॉर्म की लास्ट ट्रेन। उसको घर वालों ने भी रोका था कि बेटा सुबह निकल जाना, इतनी लेट अकेले मत जा। पर रोहन के पास ज्यादा वक्त नहीं था। सुबह उसकी ऑफिस की मीटिंग थी और एक दिन से ज्यादा छुट्टी लेना उसके लिए इम्पॉसिबल था। उसने अपना बैग उठाया और अपने दादाजी की एक पुरानी घड़ी अपनी जेब में डाली जो उसने याद के लिए अपने पास रखी हुई थी, और ऑटो में बैठा और चल दिया। रास्ते भर धुंध बढ़ती गई, एक एक करके गांव की रोशनी पीछे छूटती गई। उन खिड़की से बाहर देखता रहा और दादाजी को याद करता रहा और सोचता रहा। उनके हाथ की चाय, उनकी वो धीमी आवाज और उनका वो कहना, कहाँ गया वो एक जुमला जो अब भी उसके कान में गूंज रहा था, नैनी जंक्शन मत जाना बेटा, बिना वजह भी नहीं, कभी नहीं। उस वक्त रोहन को बस एक बुजुर्ग आदमी की फिक्र लगी थी। 13वीं की तैयारी करनी थी। रोहन को गिल्ट भी हो रहा था, उसे 2 दिन बाद वापस आना था। ऑफिस में छुट्टी ले पाना मुश्किल था, लेकिन उसने खुद को समझाया वो दोबारा आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑटो ड्राइवर ने पूछा कहाँ से ट्रेन पकड़नी है। रोहन ने बताया नैनी जंक्शन। ऑटो ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला, बस बैक मिरर में रोहन की तरफ देखा और हल्की सी स्पीड बढ़ा दी। यहाँ से कहानी धीरे धीरे डार्क होने वाली है। अगर आप चाहते हैं इस सीरीज का हर रेलवे स्टेशन एपिसोड आपको टाइम पर मिल जाए, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम इस चैनल पर सिर्फ जगह नहीं दिखाते, हम वो रात सुनाते हैं जो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर कभी न कभी खत्म हुई है। रात के 12:15 बजे रोहन नैनी जंक्शन पहुंचा। स्टेशन छोटा था, पुराना था, बहुत छोटे से हिस्से में लाइट थी, बाकी सब जगह अंधेरा था। आसमान में चांद पूरा था, इतना साफ कि उसकी रोशनी प्लेटफॉर्म के पत्थरों पर सीधा गिर रही थी। एक पुराना साइन बोर्ड जो हवा से हिल रहा था, उसका रंग कई जगह से उखड़ चुका था। प्लेटफॉर्म के बेंच पुराने थे, उनका पेंट भी उखड़ चुका था, और एक सीलिंग फैन बिना हिले वहां पर लगा हुआ था, जैसे सालों से बंद हो। रोहन के जूते की आवाज इतनी तेज गूंजी कि उसने अपने कदम धीरे कर लिए। अनाउंसमेंट बोर्ड पर सिर्फ स्टैटिक चल रहा था। हवा में डीजल और भीगी लकड़ी जैसी एक पुरानी गंध थी, और कहीं दूर से लगातार एक कुत्ता भौंक रहा था। और फिर अचानक वो चुप हो गया। प्लेटफॉर्म के एक कोने में दिया जल रहा था। रोहन ने उस दिए को देखा, उसे अपने घर का दिया याद आ गया जो अभी तक जल रहा है। पूरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक चाय का स्टॉल खुला था, जहां पर एक बुजुर्ग आदमी चाय बना रहे थे, जिनकी उम्र लगभग 70 साल होगी, और आंखों में उनकी थकान दिख रही थी, जो सिर्फ रात की ड्यूटी से नहीं थी। रोहन उनके पास गया और एक चाय मांगी। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और उसकी जेब की तरफ, जहां से उसके दादा की वो पुरानी घड़ी दिख रही थी, और फिर उसके चेहरे की तरफ। उन्होंने पूछा अकेले हो? रोहन ने कहा हाँ अकेला हूँ, 1:50 की मेरी ट्रेन है। बुजुर्ग ने चाय डालते हुए कहा बहुत देर है अभी, 30 साल से यहाँ स्टॉल लगा रहा हूँ, पूरे चांद की रात में अकेले बैठना ठीक नहीं होता,
उन्होंने रोहन से कहा, अपना नाम जोर से मत लेना और अगर तुम्हारा नाम कोई पीछे से ले जवाब मत देना और पलटना मत। रोहन हल्का सा हंसा और बोला, क्यों, भूत बुला लेंगे क्या? लेकिन बुजुर्ग नहीं हंसे। बुजुर्ग ने अपनी केटल का ढक्कन बंद करते हुए कहा, ये जंक्शन नैनी जेल के बहुत पास है। अंग्रेजों के जमाने में बहुत लोगों को यहाँ से ले जाया गया था और कई लोग तो वापस ही नहीं आए। उनके घर वालों ने उनका नाम कभी पुकारना ही बंद नहीं किया और कहते हैं अब भी जब कोई अकेले होता है तो वो पुरानी आवाजें जवाब ढूंढती हैं। रोहन की हंसी थोड़ा कम हो गई। उसने पूछा, आपने कभी कुछ देखा है? बुजुर्ग ने चाय का गिलास उसको पकड़ाते हुए सीधा उसकी आंखों में देखा। मैंने सिर्फ इतना सीखा है कि अगर कोई पुकारे तो उसको मत सुनना, बस इतना ही जिंदा रहने का तरीका है यहाँ। बुजुर्ग ने कहा अपना शटर आधा गिराते हुए, मैं घर जा रहा हूँ और तुम ट्रेन का वेट करो, बस उस कोने में मत जाना। उसने प्लेटफॉर्म की उस अंधेरी तरफ इशारा किया जहां पर धुंध जमी हुई थी और वो चला गया अपनी पुरानी लालटेन जैसी टॉर्च लेकर, अंधेरे में गायब होता हुआ। रोहन अकेला रह गया, एक खाली प्लेटफॉर्म, पूरा चांद और एक वार्निंग जो अभी तक समझ नहीं आई थी। 1:10 हो चुके थे। ट्रेन अभी भी 40 मिनट दूर थी। रोहन बेंच पे बैठ गया। उसने अपना मोबाइल निकाला अपना ध्यान भटकाने के लिए। नेटवर्क कभी दिखता कभी गायब हो जाता। फिर उसने अपनी गैलरी खोली और दादाजी की एक पुरानी फोटो ढूंढी जिसमें दादाजी का हंसता हुआ चेहरा था, जिसमें आंखों के कोने में झुर्रियां थीं और वही सफेद कुर्ता जो वो हर फंक्शन में पहना करते थे। रोहन ने फोटो देखते हुए हल्की सी स्माइल करी और फोन लॉक करके अपनी जेब में रख लिया। पूरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल चुप था, इतना चुप कि रोहन को अपनी सांसों की आवाज खुद सुनाई दे रही थी। उसने अपनी जेब से दादाजी की वो पुरानी घड़ी निकाली और उसकी टिक टिक की आवाज सुनते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। हवा अचानक से ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि रोहन के बालों में रूहें खड़े हो गए और उसकी सांसें सफेद दिखने लगीं और वो छोटा सा दिया जो जल रहा था वो बुझ चुका था बिना किसी हवा के। और तभी अचानक से उसका किसी ने नाम लिया, रोहन। आवाज दूर से आई, प्लेटफॉर्म के उस अंधेरे हिस्से की तरफ से। एक सेकंड के लिए रोहन का दिल रुक गया था क्योंकि वो आवाज अजनबी नहीं थी, वो आवाज उसके दादाजी की थी। वही बोलने का तरीका, वही खिंची हुई आवाज जैसे दादाजी प्यार से बुलाते थे, रोहन बेटा। रोहन खड़ा हो गया, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। रोहन के दिल का एक हिस्सा तुरंत पलटना चाहता था क्योंकि वो आवाज 3 दिन पहले बंद हो गई थी और अचानक वो आवाज वापस आ गई थी। उसने पलटने के लिए कदम भी बढ़ाए लेकिन अचानक वो बुजुर्ग चाय वाले की बात याद आ गई, पलटना मत, जवाब मत देना। रोहन रुक गया अपनी सांसें रोकते हुए। आवाज तीसरी बार आई और इस बार बहुत करीब से, रोहन देखो तो सही, मैं हूं। रोहन ने अपनी नजर सीधी रखी बेंच की तरफ। वो उस अंधेरे की तरफ देखना भी नहीं चाहता था लेकिन उसको साइड से हल्का सा नजर आ रहा था। उस अंधेरे कोने से एक साया धीरे धीरे हिल रहा था, एक दो नहीं कई सारे। उनके कपड़े पुराने थे, मैले थे, किसी किसी की कलाइयों पर लोहे के कड़े जैसे निशान थे, जैसे कभी उन्हें जंजीरों से बांधा हो। हवा में गीली मिट्टी और पुराने कपड़ों जैसी गंध फैल गई और कहीं बहुत दूर से लोहे घिसने की आवाज आने लगी जैसे कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। कोई खड़ा था, कोई जमीन पर बैठा दिख रहा था और एक बुजुर्ग आदमी जो सीधा रोहन की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस एक थकान थी, जैसे कि वो सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। बुजुर्ग आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया लेकिन उनके पैरों के कदमों की आवाज नहीं थी, जैसे उनके कदम जमीन को छू ही ना रहे हों। और भी साए रोहन की तरफ बढ़ गए, जैसे वो सब एक साथ देख रहे हों कि रोहन पलटा है या नहीं। रोहन ने अपनी नजरें तुरंत नीचे कर ली। किसी ने उसका नाम दोबारा लिया, एक नई आवाज में, किसी रोती हुई औरत की आवाज में, मेरा भी बुलाओ, मेरा नाम भी बुलाओ। और फिर तीसरी बार एक आवाज आई, किसी बच्चे की, मुझे घर जाना है। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। ये आवाजें डरावनी नहीं, ये आवाजें टूटी हुई लग रही थी, जैसे इन्हें सालों से किसी ने सुना ही ना हो। उसने खुद को संभालते हुए बेंच का कोना पकड़ लिया और अपनी नजरें नीचे रखीं। तभी उसकी उंगलियों को बेंच की दरार में कुछ अटका हुआ महसूस हुआ, छोटा ठंडा गोल। उसने बिना देखे उसे पकड़ लिया
एकदम से, जैसे वो उसके लिए कोई लाइफ लाइन हो। लेकिन तभी दादाजी वाली आवाज फिर से आई, उसके पीछे से, इतने करीब से जैसे कोई गर्म सांस उसकी गर्दन को छू रहा हो। रोहन पलट के देखो, सिर्फ एक बार रोहन का हाथ खुद ब खुद पलटने के लिए उठ गया। उसके दिमाग में एक बात बार बार आ रही थी, शायद दादाजी हो, कि शायद वो सिर्फ एक आखिरी बार मिलना चाहते हो। उसने अपनी गर्दन हल्की सी घुमाई। उसके अगले ही सेकंड उसकी जेब में पड़ी वो दादाजी की पुरानी घड़ी, जो सालों से बंद थी, अचानक से टिक टिक करने लगी। और वो उसकी दूसरी मुट्ठी में ठंडा सा ऑब्जेक्ट हल्का सा गर्म होने लगा। रोहन एकदम से रुक गया और उसी पल उसको उसके दादाजी की एक बात याद आई। जब वो बचपन में बीमार था, उसके दादाजी उसके पास पूरी रात बैठे थे। जो चीज तुमसे सच में प्यार करती है, वो कभी भी तुम्हें अंधेरे की तरफ नहीं बुलाती, वो तुम्हारी तरफ उजाला लाती है, वो तुमसे उजाले में मिलने आती है। रोहन की गर्दन फिर से सीधी हो गई। तुम दादाजी नहीं हो, उसने कांपती आवाज में कहा। सीधा आगे देखते हुए बिना पलटे उसने कहा, दादाजी मुझे कभी पीछे से नहीं बुलाते। एक पल के लिए पूरा प्लेटफॉर्म चुप हो गया और जो फिर हुआ वो रोहन ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। आवाज बदल गई। उस आवाज में प्यार नहीं, सालों से छिपी हुई थकान थी और एक गुस्सा जो सालों से जमा हुआ था। तो फिर तुम भी चले जाओ, जैसे सब जाते हैं, आवाज ने कहा। तभी अंधेरे की तरफ से एक सीटी की आवाज आई, किसी ट्रेन की। लेकिन आजकल के इंजन ऐसी सीटी नहीं बजाते। बहुत गहरी, बहुत पुरानी। रोहन ने सामने वाले प्लेटफॉर्म पर देखा। धुंध में एक रोशनी आ रही थी, दो धुंधली लाइटें, जैसे एक पुराना इंजन प्लेटफॉर्म पर आ रहा हो, बिना किसी वाइब्रेशन के, बिना किसी आवाज के। तभी रोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने आप से कहा, ये असल नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ खड़ा रहना है। पुरानी सीटी और करीब आ गई, इतनी करीब कि रोहन को अपने कानों में दबाव महसूस होने लगा। तभी दूसरी तरफ से एक दूसरी सीटी भी बजी। ये आवाज बिल्कुल अलग थी, लाउड, क्लियर, रियल। तभी रोहन ने अपनी आंखें खोली। उसकी असली ट्रेन आ रही थी, धुंध को चीरते हुए, और पुरानी सीटी वो आखिरी बार बजी, एक गुस्से में, और फिर धीरे धीरे दूर होती चली गई, जैसे वो थी ही नहीं कभी। साए भी गायब हो गए और वो दिया जो बुझ चुका था वो वैसा ही बुझा रहा, और हवा भी अब नॉर्मल हो गई थी। सिर्फ एक पूरा चांद रह गया था और एक खाली प्लेटफॉर्म। रोहन भागते हुए ब्रिज से दूसरी तरफ गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। प्लेटफॉर्म पर उसे कुछ लोग नजर आए जो अपने अपने फोन में बिजी थे, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। रोहन ने ब्रिज से उस प्लेटफॉर्म पर अंधेरी तरफ देखा, उस बेंच की तरफ। वो बेंच और वो बुझा हुआ दिया वहीं पर था। कुछ भी हिलता हुआ नहीं दिखा, जैसे रात ने अपना काम कर लिया हो और अब सो गई हो। अनाउंसमेंट बिल्कुल नॉर्मल थी, यात्री कृपया ध्यान दीजिए, और वो ट्रेन में चढ़ गया। सीट पर बैठते ही रोहन ने अपनी वो दादाजी की पुरानी घड़ी निकाली। वो फिर से बंद हो चुकी थी, जैसे सिर्फ एक पल के लिए चालू हुई हो, रोहन को रोकने के लिए। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। नैनी जंक्शन धीरे धीरे पीछे छूट रहा था, चांद की रोशनी में बिल्कुल शांत, बिल्कुल नॉर्मल। उसने फोन निकालकर अपनी माँ को फोन लगाया इतनी रात में, क्योंकि उसको अब नींद नहीं आनी थी। बात करते करते उसने अपनी माँ से पूछ लिया, माँ कभी दादाजी नैनी गए थे जेल के पास वाले स्टेशन पे? दूसरी तरफ से माँ थोड़ी देर चुप रही। ये तुम्हें किसने बताया? रोहन का गला सूख गया। माँ ने आगे से कहा, तेरे दादाजी के एक बड़े भाई थे, बलदेव नाम था उनका। तेरे दादाजी के पैदाइश से भी पहले की बात है ये। कहा जाता है उन्हें अंग्रेजों के टाइम में किसी झगड़े में पकड़ लिया गया था, नैनी ले जाया गया था और फिर कभी खबर नहीं आई। घर में एक पुरानी बात चलती थी कि उनके पास पीतल की कोई चीज थी जो वो हमेशा अपनी जेब में रखते थे, किसी निशानी जैसी। तेरे दादाजी जिंदगी भर उनका नाम तक नहीं लेते थे। नाम लेने से दर्द वापस आ जाता है। इस घर में भी नैनी का नाम कभी नहीं लिया जाता था। रोहन ने खिड़की पे अपना सर टिका दिया। रोहन को अचानक से वो दादाजी का जुमला याद आ गया, कभी नैनी मत जाना बेटा, बिना वजह भी नहीं। और उसका मतलब आज कुछ और ही लग रहा था। और उसकी जेब में वो दादाजी की पुरानी रखी हुई घड़ी एक सेकंड के लिए फिर से टिक टिक करी। रोहन आज भी नैनी जंक्शन से अकेले ट्रेन नहीं पकड़ता। वो कहता है उसने जो उस रात सुना सिर्फ उसके दिमाग में नहीं था, वो एक पुराना इंतजार था जो अभी तक खत्म नहीं हुआ।
कभी कभी वो सोचता है उस रात वो बुजुर्ग साया जो उसकी तरफ देख रहा था, कहीं वो बलदेव तो नहीं था। अपने ही खानदान के किसी बच्चे को इतने सालों बाद देखकर इस सवाल का जवाब रोहन को शायद कभी नहीं मिला। लेकिन एक बात लोग आज भी कहते हैं, पूरे चांद की रातों में अगर प्लेटफॉर्म खाली हो और कोई अकेला खड़ा हो तो वहां पर पुरानी आवाजें आज भी अपना नाम ढूंढती हैं। बस फर्क इतना है कि उनका नाम कोई नहीं जानता, इसलिए वो तुम्हारा नाम लेती हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर रोहन की जगह आप होते तो पलट कर देखते। और अगर आपके घर में कोई रात को अकेले ट्रेन पकड़ता है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। और याद रखना, रात के सन्नाटे में एक प्यारी आवाज भी सबसे बड़ा धोखा हो सकती है। इसलिए अगर रात में कोई तुम्हारा नाम ले और तुम्हें पता ना हो वो कौन है तो पलटना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।